महाराज ये कोई और नहीं, क्षमा करना, मैंने आपसे एक सच छिपा लिया। ये किसी और की नहीं बल्कि आपकी ही लड़की है, आपकी ही संतान है। मैंने डर की वजह से आपको नहीं बताया तो महाराज बासुक बड़े क्रोधित हुए। कहने लगे हैं तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने अर्जुन से हमें झूठ बुलवा दिया कि मेरे घर में किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। अब मैं अर्जुन को कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूंगा। और वो लड़की नीचे उतर के जैसे ही आई, जैसे ही नवलदे को महाराज बासुक ने दोबारा देखा तो उनको रोग हो जाता है, कोढ़ हो जाता है। जब उन्हें कोढ़ हो गया तो महाराज क्षमा मांगने लगे नवलदे से, क्षमा करना मेरी बेटी, मैं समझ नहीं पाया, मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति गलत भावना प्रकट हो गई, क्षमा कर देना, तुम हमारे लिए पूजनीय हो। जब इतनी बात कही तो नवलदे कहने लगी पिताजी वो बात ठीक है, लेकिन ये आपको क्या हुआ है, आपको ये रोग हो गया, कोढ़ हो गया, कैसे ठीक होगा। जवाब दिया ये रोग बेटा अमृत से ठीक होगा, और जो अमृत लेने जाओगी और वो अमृत की बूंद हमारे मुंह में पड़ेगी तो ये हमारा रोग ठीक हो जाएगा। नवलदे कहने लगी पिताजी अगर ऐसी बात है तो मैं जाऊंगी, आपके लिए अमृत लेके आऊंगी, आपको इस रोग से मुक्त करूंगी। इधर महाराज परीक्षित जब बड़े हो गए, विद्या में पूर्ण हो जाते हैं, तो उन्होंने अपने गुरु धन्वंतर से कहा है कि गुरुजी अब मैं जाऊंगा अमृत कुंड की रखवाली करूंगा, मैं विद्या तो सीख चुका हूँ। तो महाराज गुरु धन्वंतर ने बहुत रोका लेकिन परीक्षित नहीं रुके, और धन्वंतर के ना कहने से अपनी मान करके वो चले गए अमृत कुंड की रखवाली करने के लिए। जब अमृत कुंड की रखवाली महाराज परीक्षित करने लगे, इधर नवलदे चली जल लेने के लिए, अमृत लेने के लिए पहुंची हैं, लेकिन पिता ने बहुत समझाया था बेटी तुम जल लेने ना जाओ। परीक्षित जल की रखवाली करते हैं, अमृत की रखवाली करते हैं, और वो विद्या में बहुत तेज है, तुम्हें वापस आने नहीं देगा, मेरी बात मानो, इसलिए ना जाओ, अमृत लेने तो नहीं जाओगी। तो नवलदे कहने लगी पिताजी मैं तो जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए, और आपको क्या लगता है कि मैं कुछ जानती नहीं हूँ, मुझे भी विद्या आती है। और नवलदे कहती हैं, नवलदे को समझाते हुए महाराज बासुक कहने लगे सुनो मेरी बेटी तुम जल भरने ना जाओ, क्योंकि परीक्षित तुम्हें जल लेने नहीं देंगे। और बोले कि सोता मेरी प्राणन से प्यारी, लली मेरी प्राणन से प्यारी, आर जल भरने ना दे परीक्षित जोधा बलदारी, आरे जल भरने ना दे परीक्षित जोधा बलदारी। लली मेरी प्राण से प्यारी, नवलदे प्राण से प्यारी, अरे जल भरने ना दे परीक्षित जोधा बलधारी, अरे जल भरने ना दे परीक्षित जोधा बलधारी। और जवाब दिया पिताजी मैं जा रही हूँ, अगर वो जल नहीं भरने देंगे तो मैं क्या करूँगी, क्या करोगी।
बोली नवल दे सुनो, पिता मैं तो चिड़िया बन जाऊंगी, बबुल में चिड़िया बन जाऊंगी। अरे छिप जाऊं पतन बीच दुष्ट के हाथ में आऊंगी। अरे छिप जाऊं पतन बीच दुष्ट के बासुक कहने लगे सुनो लली बेटी, लली वो तो बजजा बन जाए गो, लली वो बजजा बन जाए गो। अरे ले जाए पंजन ताब फेर तेरी स्वारी कर दे। बल्ले बोली, पिता मैं तो मछली बन जाऊंगी, बबुल में मछली बन जाऊंगी। अरे छिप जाऊं जल के बीच दुष्ट के हाथ में आऊंगी। अरे छिप जाऊं बिल के, अरे छिप जाऊं जल के बीच दुष्ट के हाथ में आऊंगी। पिताजी कहने लगे बेटी मछली बन जाओगी ठीक है, लेकिन वो सुनो क्या बन जाएगा। लली वो बगुला बन जाएगो, बगुला बन जाएगो। अरे ले जाए चोच दबाए फिर तेरी ख्वारी कर दे। अरे ले जाए चोच दबाए फिर तेरी ख्वारी कर दे वो। नवल्ले कहने लगी पिताजी अगर वो मुझे चोंच में दबा के ले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी। बबुल में नागिन बन जाऊंगी, नागिन बन जाऊंगी। अरे छिप जाऊं बिल के बीच दुष्ट के हाथ में आऊंगी। अरे छिप जाऊं बिल के बीच दुष्ट के हाथ में आऊंगी। जवाब दिया तुम अगर नागिन बन जाओगी तो वो परीक्षित है लाली। सुनो लली वो बरुआ बन जाएगो, लली वो सपेरा बन जाएगो। अरे ले जाए बीन बजाए फिर तेरी ख्वारी कर दे। अरे ले जाए बीन बजाए फिर अंत में नवल्ले कहने लगी पिताजी अगर ये सब वो बन जाएगा तो मैं क्या करूंगी। सुनो क्या करोगी। पिता में कन्या बन जाऊंगी, बबुल में तो कन्या बन जाऊंगी। और छिप जाऊं माँ की गोद दूसरे के हाथ में आऊंगी। अरे छिप जाऊं माँ की गोद दूसरे के हाथ में आऊंगी।
बासुक कहने लगे हैं, सुनो बेटी ये तो बड़ी सरल बात है। लली बूतो बरना बन जाएगो, लली बूतो दूल्हा बन जाएगो। अरे ले जाए हमारे डाल पे तेरी ख्वारी कर गए। अरे ले जाए हमारे डाल पे तेरी ख्वारी कर गए। जवाब दिया है इसलिए जल भरने ना जाओ। नवलदे नहीं मानी है। नवलदे कहने लगी पिता मैं तो जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। चलते हैं नवलदे पहुंच गई है अमृत कुंड पे, जहाँ पर महाराज परीक्षित अमृत कुंड की रखवाली कर रहे थे। क्या किया नवलदे ने जल तो भर लिया और जल को भरने के बाद खड़ी नहीं हो पाई, तब तक महाराज परीक्षित ने आके कलाई को पकड़ लिया। जवाब दिया कौन हो, कहाँ से आई हो। अब नवलदे को तो नहीं पता है कि महाराज परीक्षित को सब पता था कि उनका रिश्ता पहले से ही तय हो चुका है। जैसे ही कलाई पकड़ी पूछने लगे कौन हो, किसकी बेटी हो, कहाँ से आई हो। नवलदे ने जवाब दिया मैं महाराज बासुक की बेटी हूँ, मेरा नाम है नवलदे, मेरे पिता को कोढ़ हो गया है इसलिए मैं अमृत लेने आई हूँ। जैसे ही इतनी बात कही कि तुम बासुक की लड़की हो, लेकिन बासुक ने तो ये कह दिया था कि मेरे घर में किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, यानी कि महाराज बासुक झूठ बोलते हैं। जवाब दिया मुझे इसके बारे में नहीं पता है। तो महाराज परीक्षित ने सारी बात नवलदे को बताई कि सुनो तुम्हारे पिता और मेरे दादा जो हैं अर्जुन, उनमें शर्त लगी थी कि अगर मेरे घर में यानी कि जो मेरी माँ है उनके पेट या गर्भ से कोई पुत्र होगा और उनके जो तुम्हारे पिता है उनके यहाँ अगर बेटी पैदा होगी तो उसका विवाह उनके पुत्र के साथ में करना होगा, ये शर्त लगी थी। लेकिन तुम्हारे पिता ने मेरे बाबा से यानी अर्जुन से बोल दिया कि मेरे घर में किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, झूठ बोल दिया। तो नवलदे कहने लगी हैं सुनो महाराज अगर ऐसी बात है तो आप हमारा यकीन करो कि मैं अमृत दे करके पुनः तुम्हारे पास लौट के चली आऊंगी, फिर आप हमसे शादी कर लेना, लेकिन अभी हमें जाने दो, मैं अमृत दे के वापस चली आऊंगी। महाराज परीक्षित कहने लगे कौन सी तुमने हमें लिख के दे दी कि तुम वापस चली आओगी, क्या प्रूफ है हमारे पास में और क्या प्रूफ है तुम्हारे पास में कि तुम लौट के आ जाओगी। तो नवलदे कहने लगी हैं सुनो जो कह दिया सो कह दिया, मैं तुम्हारे पास लौट के चली आऊंगी, लेकिन अभी मुझे जाने दो। बोली नवलदे कि अमृत दे आऊंगी तब मैं प्यारे संग चलूंगी। अमृत कि अमृत दे आऊंगी तब मैं प्यारे संग चलूंगी। अमृत और जवाब दिया अरे तनी मानो सीख हमारी, अरे तब मैं बनूंगी तुम्हारी रानी। अरे तब मैं बनूंगी तुम्हारी रानी। कि भामर डालूंगी, कि
जवाब दिया, मैं लौट के जरूर आ जाऊंगी, मेरी बात का यकीन करो। महाराज परीक्षित ने भरोसा कर लिया, कहने लगे जाओ लौट के जरूर आना, वरना हम घर तो जानते ही हैं। इतनी बात कही, नवल वहां से चली आई। महाराज बासुक जो कोड़ हो चुका था, उन्हें जल उनके मुंह में डाला, उनके शरीर पर डाला, तो उनका रोग ठीक किया है। और नवल कहने लगी, सुनो पिताजी, महाराज परीक्षित हमसे ये कह रहे थे, क्या ये बात तो सच है? तो महाराज बासुक भी नहीं छिपा पाए, जवाब दिया, हाँ ये बात तो सच है। नवल ने एक सेकंड भी देर नहीं की, महाराज परीक्षित के पास पहुंच गई और महाराज परीक्षित मैया नवल का विवाह हुआ। बोलिए परीक्षित महाराज की, नवल मैया की। इधर विवाह होने के बाद धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाराज परीक्षित के एक नहीं बल्कि 4 पुत्र हुए। लेकिन अब भगवान जो थे, वो समय कौन सा था जब भगवान इस पृथ्वी को छोड़ के जा रहे थे? कौन सा युग चल रहा था? द्वापर युग था और कलयुग आने वाला था, यानी कि तीसरा युग चल रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण इस भूतल को छोड़ के गए थे, कौन सा समय था भैया? कि द्वापर का अंत समय था वो, और कलयुग की बारी आई थी। हो दुख की अंधियारी छाई, अगर ऐसे समझ नहीं आता है तो ऐसे समझो। जब कलयुग आने वाला था और द्वापर युग जाने वाला था, तो महाराज भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया है? महाराज परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाने के बाद चल दिए हैं। तो 5 पांडव कहने लगे हैं, सुनो महाराज, भगवान प्रभु आप जा रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे भी कोई जगह बता दो। तो श्री कृष्ण जी कहने लगे, सुनो तुम एक काम करो, द्रौपदी को लेकर के हिमालय के लिए चले जाओ, क्योंकि अब कलयुग आने वाला है और हम इस युग में नहीं रह सकते हैं। तो भगवान भी वहाँ से चले गए, 5 पांडव भी वहाँ से चले गए। इधर महाराज परीक्षित जब राजा बने हैं तो बड़े अच्छे से रह रहे हैं। एक बार की बात है, महाराज परीक्षित ने मैया नवल से कहा कि सुनो हम शिकार खेलने के लिए जाएंगे। जब शिकार खेलने की बात कही तो नवल ने कहा अगर ऐसी बात है तो पहले महाराज जो पत्नियां होती थी
राजा महाराजा जब घर से बाहर निकलते थे तो आरती करने के बाद ही पत्नियां बाहर निकलने देती थी। मैया नवलदे ने क्या किया, आरती का थाल तैयार किया, आरती उतार ली है। जब उतार ली और कहा कि जाइए, लेकिन हाँ समय से वापस चले आना। महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए चले, जंगल में पहुंचे। महाराज परीक्षित ने क्या देखा है कि जंगल में एक हिरन दिखाई दिया। उस हिरन का पीछा करते करते महाराज परीक्षित बहुत आगे निकल गए। जब आगे निकल गए, लेकिन वो हिरन कभी आंखों के सामने आ जाता है, कभी आंखों से ओझल हो जाता है। महाराज परीक्षित आगे बढ़ते चले गए तो उन्होंने सामने से क्या देखा, एक गाय चली आ रही है। गाय के पीछे एक बैल चला आ रहा है, बैल के पीछे एक काला कलूटा इंसान चला आ रहा है। वो गाय चिल्ला रही थी। महाराज परीक्षित ने देखा क्या, और खेलत आते शिकार रे, तब उन्होंने नजर पसारी।